आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं और आज की हमारी वीडियो दर हकीकत जो आज ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इससे हमने अपने रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए एक नए सिलसिले का आगाज़ करना था। दरसे गुनाह कबीरा। गुनाह कबीरा यानी जो शहीद महराब आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगीब शराजी अल्लाह मकामहू की अज़ीमुल शान किताब है कि जिसमें गुनाह कबीरा की जनाब तरतीब, उनका शुमार के कितने गुनाह ऐसे हैं जो कबीरा की गुनाह कबीरा में फ़ॉल करते हैं, इससे मोमिनीन की आशनाई हो और इस रमज़ानुल मुबारक में हम बाकी इबादात की तरह गुनाहों की तरफ भी मुतवज्जे हों और 30 रोज़ों में कम अज़ कम और कुछ नहीं तो रोज़ का एक गुनाह अगर खुदा न खास्ता हमारी ज़ात में वो गुनाह कबीरा की लिस्ट में तो नहीं आता, उससे हम अपनी जान छुड़ाएँ इस रमज़ानुल मुबारक के रूहानी और जनाब मानवी माहौल में। लेकिन बदकिस्मती से हमें आज की वीडियो फिर तसव्वुफ़ और तशय्युअ का फ़र्क नामी किताब, जिसका हमने सिलसिला पिछली जो हमारी वीडियो अपलोड हुई है उसमें शुरू किया। अल्लामा हाशिम मरूफ़ लबनान के ये अल हसनी, लबनान से ताल्लुक़ इनका, इनकी मशहूर व मरूफ़ किताब, जिसका हमने 3 दिन पहले सिलसिला इसलिए शुरू किया ताकि मोमिनीन को मुतवज्जो कर सकें, ख़ासकर नौजवान बच्चे बच्चियों को, कि जनाब शीयत और तसव्वुफ़ और सूफ़ी और इमाम ये 2 मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, 2 मुख्तलिफ़ सिमतें हैं। इनमें कोई मुताबिकत सिर्फ़ नहीं है बल्कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबिल खड़ा गया ये नज़रिया, जिसको बाद में तसव्वुफ़ या सूफिया का नाम दिया गया। दर हकीकत आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम टाइटल पर तो होते हैं इस तसव्वुफ़ वाले सिलसिले में, लेकिन पसे पर्दा अगर आप देखें तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात, उनके अफ़कार, उनके नज़रियात आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। यही वजह है कि सरकार आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुसूसन इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बाद में आने वाले तमाम आइमा ने हर मौके पर खुलकर जितनी शिद्दत से गालियों की मज़म्मत की, उतनी ही शिद्दत से सूफिया की भी मज़म्मत की। चूँकि सूफिया बिल्कुल उनकी तालीमात का उल्ट करते थे। शरीयत मुतहरा के मुकाबले में तरीक़त का एक वो कॉन्सेप्ट गढ़ा गया जी। अकल जिसको कुरान ने, जिसको अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिसको अमीर कायनात ने जनाब नहजुल बलागा में और दूसरी कुतुब में अकल के हवाले से जितनी हमें वो चीज़ें मिलती हैं, शायद ही किसी और उन्वान से मिलती हों कि अकल मोमिन आकिल होता है, मोमिन अकल का इस्तेमाल करता है, अकल अच्छाई और बुराई की पहचान देती है। खुश नसीब सबसे ज़्यादा वो है जिसको अल्लाह ने जितनी अकल दी है, अकल से इल्म और हिकमत के दरवाज़े खुलते हैं। तो जैसे शरीयत के मुकाबले में तरीक़त का एक नज़रिया लाया गया जी उम्मत में, इसी तरह अकल के मुकाबले में इश्क का एक नज़रिया, ख़ुद साख्ता नज़रिया गढ़ा गया। हालांकि इश्क की मंजिलें, इश्क ये शौरा की, सूफिया की इख्तराएँ हैं। इसका आले मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ से आपको एक आधी ज़ईफ़ रवायत के अलावा ये लफ्ज़ ही किसी रवायत में नहीं मिलेगा कि इश्क की मंजिल, अकल की मंजिल की बात होगी, इश्क का इस्तेमाल नहीं, अकल का इस्तेमाल की बात होगी। तो बहरहाल हमने इस सिलसिला किसी की मुखालफत में, हमने इस सिलसिले के शुरू होने से पहले भी और इस सिलसिले का जब पहली वीडियो पिछली अपलोड हुई उसमें भी आगाज़ में ही उन अपने बहन भाइयों से माज़रत चाही जो तसव्वुफ़ के मुख्तलिफ़ सिलसिलों के साथ जुड़े हुए हैं कि हम औलिया कराम जो कुरान और अहले बैत या कुरान और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजार के गए और ज़िंदगियाँ गुजारने की तबलीग करके गए और इस राह में बड़े बड़े जनाब कठिन मराहिल से गुज़रे, हम उनकी अकीदत के, उनकी हुर्मत के कायल हैं। लेकिन सूफ़ीज़म या तसव्वुफ़ के नाम पर जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफतें हुई, जो अहकाम आले मोहम्मद ने हमें बताए, बिल्कुल उनका उल्ट करके दिखाया गया और इसी को फिर नाम दे दिया गया जनाब सूफ़ीज़म का, इसी को नाम दे दिया गया बेचारगी का, इसी को नाम दे दिया गया कि जी ये अमन वाला फ़िरका है, इसमें किसी मज़हब और उसकी कैद नहीं है, इसमें गैर मुस्लिम भी आए तो मुस्तफ़ीद हो मुर्शद से। तो मुस्लिम मतलब कि वो मुस्तफ़ीद होना वो तो ज़ाहिर है, वो तो हर बींगा इंसान कोई भी जो है वो इससे मुंसलिक होगा तो हिदायत पाएगा। लेकिन यहाँ ये कहा गया कि जनाब ये जो शरीयती अहकाम ये सारे एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं सूफ़ीज़म में, इसमें कोई भी। और पिछली दफ़ा हमने इसी किताब में से एक सफ़ा पढ़ के बताया कि जनाब सिख गुलकार भी अल्लाह की मनक़बतें गा लेते हैं, तो क्रिश्चन भी वो कर लेते हैं, चूँकि सूफ़ीज़म का अपना एक ये नज़रिया, एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें शरई हदूद ये वो इन चीज़ों का कोई वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, यानी कोई शर्त नहीं है जी। अच्छा, अब आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें, जैसे कि आज आपको इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक सूफ़ी का एतराज़ और फिर इमाम की तरफ से शाफ़ी व काफ़ी जवाब, उसी एक रवायत से ही समझने वालों के लिए बात यहाँ हो जाएगी कि क्यों
आइमा तहार तो जनाब अपने कातलों को भी अपना दुश्मन नहीं समझते थे, उनकी हिदायत की दुआ करते रहे थे। सईदुल शुहदा अलैहिस्सलाम ने तो शहादत से कुछ देर पहले फिर एक खुतबा दे के हुज्जत तमाम की थी फ़ौज यजीद के आगे। तो ये क्या वजह है कि आइमा के इतने सख्त अल्फाज इनके बारे में, ये इतनी क्या मतलब वो बात हो गई, जबकि टाइटल पे होते भी अहले बैत है। आज भी मज़ारात पे आप जाएं तो पंजतन बाग के नाम और बाज़ जगहों पे अलम भी आपको नज़र आएगा। तो फिर क्या वजह है कि ये मौलवियों का, शिया मौलवियों को अपने घड़ी बातें तो नहीं है, आले मोहम्मद ने ऐसा कुछ कहा ही ना हो इनके बारे में और शिया उलमा ने खुद ही अपनी तरफ से घुसेड़े हों। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये सिलसिला शुरू किया गया। अच्छा, अब इसकी इब्तदाइया वीडियो में अब ज़ाहिर है बात तसव्वुफ़ की हो, फ़लसफ़ा की हो, सूफ़ीज़म की हो, तो इसको प्रमोट करने वाले, इसको अच्छा समझने वाले चंद नामों का भी जिक्र होगा जी। अब उनमें से एक नाम हमने ले लिया मुल्ला सदरा का। अब वो नाम हमने लिया तो जैसे मिर्ज़ा इंजीनियर के मामले में हुआ था कि हमारी वीडियो को अभी 24 घंटे भी ना गुजरे थे, एक रद्द अमल आता है। कुम से पढ़े हुए और उर्वतुल वुस्का में पढ़ाने वाले आजकल जनाब यूट्यूब पर अपनी एक पूरे ग्रुप और कंपनी के साथ माशाल्लाह काफ़ी मुतहरक हैं। किबला काबा जनाब अबुल हसन अलवी साहब का, उनकी वीडियो फिर आ जाती है। अच्छा, अब उस वीडियो में उन्होंने इल्मी मुकाम और शख्सियत मकतब में क्या है मुल्ला सदरा की, उसका एक रुख, तस्वीर का एक रुख अवाम के सामने पेश किया और उनको बताया कि जनाब वो तो इतनी अजीम शख्सियत है, ये अलवी साहब के अल्फाज हैं मेरे नहीं, कि उनके सामने तो खुमैनी साहब झुके हुए हैं। और जिस तरह सूरह मुबारक कदर में कहा गया कि वमा अदराका मा लैलतुल कदर, कि तुम क्या जानो, तुम क्या दराक करो कि लैलतुल कदर क्या है। किबला मसूफ ने कहा कि जनाब यही अल्फाज, यानी सूरह कदर की नकल करते हुए कि यही अल्फाज इमाम खुमैनी ने मुल्ला सदरा के बारे में बोले कि वमा अदराका मा मुल्ला सदरा, कि तुम्हें क्या दराक कि मुल्ला सदरा क्या है। और मुतारी साहब का नाम लिया और एक दो और शख्सियात का नाम लिया कि जनाब ये तो इस तरह से कायल और इतना बड़ा एहसान इस बंदे का तारीख़ के ऊपर, और गैर मज़ाहिब भी और गैर मसालिक भी जनाब इसके ये हैं वो हैं फ़लाँ हैं। एक रुख आपके सामने पेश किया जिसके पेश करने पे हमें कोई इतराज़ नहीं। वो वीडियो अपलोड हुई, हमें लिंक शेयर भी हुआ, लेकिन हमने उसको, ठीक है उनका हक़ है भाई, एक शख्सियत से हम या जिनके हम पैरोकार हैं, फ़िक़ही तौर पर मामलात लेके चलते हैं, या जिनको हम साहिब नज़र हस्तियाँ समझते हैं, ज़्यादा यानी इल्म के करीब समझते हैं, उनके इख्तलाफ हैं या हमारे इख्तलाफ हैं, तो अलवी साहब या अलवी साहब जिनको जैसे इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह या दूसरे तीसरे मुतारी साहब, तो अलवी साहब का हक़ था कि उसको डिफ़ेंड करें, लेकिन उतना कि डिफ़ेंड करते जितना कि ज़िम्नन हमने गुफ्तगू की थी। अब उस गुफ्तगू को फरमाते 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 सरकार हस्बे साबिक और हस्बे आदत बग़ैर नाम लिए फिर एक चंगारी छोड़ गए, फिर एक वो छोड़ गए कि जनाब, यानी मुझे बग़ैर नाम लिए मुखातब करते हैं कि जी आजकल कुछ लोग बग़ैर पढ़े बग़ैर समझे फ़लसफ़े को समझते नहीं, पढ़ते नहीं, मुल्ला सदरा को पढ़ा नहीं, जाहिलों की तरह जनाब उसमें वो मुल्ला सदरा को कहते हैं जिसका इस्लाम से क्या ताल्लुक़, आगे से हंस के पंजाबी बोल के वही तमस्कर, जिस तरह इस पूरे ग्रुप का एक खासा है माशाल्लाह। और इसकी कड़ी आपको उससे अगले दिन, जब ये बल्कि उसी दिन जिस दिन सुबह ये अलवी साहब का क्लिप अपलोड हुआ, रात को लाइव सेशन फिर उसी चैनल पे, जिस चैनल ने अलवी साहब को पूरा एक मुनज़्ज़म तरीके से इंस्ट्रक्शन के तहत माशाल्लाह प्रमोट किया, लॉन्च किया, उसी चैनल पे 1 घंटा 43 मिनट के बाद वाली गुफ्तगू उस लाइव सेशन की आप सुन लें। फिर तमस्कर बड़े अंदाज में पंजाबी में, डॉक्टर साहब वो कुछ लोग हैं ने जिन्होंने पता कुछ नहीं कख नहीं हैगा, तो कहते ने जी मुल्ला सदरा दा इस्लाम ना की ताल्लुक, हा। खैर हमें उससे भी कोई वो नहीं हुआ, हम उस पर भी नहीं भड़के, चूँकि हमारे सादा लोग मोमिनीन बेचारे जो बड़े नामों का शुरू से ज़ेर असर रहे जी, चूँकि वो 5-6 लोगों का प्लेटफार्म है, उसमें 5-6 चैनल मौजूद हैं, हम हमारी एक नहीफ और कमज़ोर और अकेली आवाज़ है, हमारे सब्सक्राइबर भी उनसे बहुत ही ज़्यादा कम थे, व्यूशिप भी कम, तो ज़ाहिर है फिर ये सादा लोग अवाम जनाब मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी के तहत उनको हक़ पे समझते थे। मिर्ज़ा वाले मामले में भी इन्होंने मेरे साथ यही किया। इन लोगों ने ये ना देखा कि मेरा रद्द अमल था, अमल किबला मौसूफ मुसले आज़म मज़लूम आज़म जनाब अबुल हसन अलवी साहब का था, अमल मेरा नहीं था, मेरा रद्द अमल था। लेकिन इन्होंने मुजरिम बनाया मुझे, उनके प्रापोगंडे में आ गए कि देखें जी कैसा इल्म और हिल्म पाया अलवी साहब ने, क्या कुछ हो गया अलवी साहब ने गुफ्तगू, और ये किसी को ना बताया कि ये जो क्या कुछ हो गया है इसकी इब्तदाई तीली लगाने वाले किबला अलवी साहब थे। वो वीडियो आज भी मौजूद है। खैर वो मामला रफा दफ़ा हो गया। ये वीडियो इनकी परसों आई, हम खामोश रहे। परसों रात को डॉक्टर साहब शुजात साहब ने अपने 1 घंटा 43 मिनट के बाद आप वो वीडियो सुने, इन्होंने जनाब इस मुल्ला सदरा वाली बात को छेड़ा जिस पे तमस्खराना अंदाज में अलवी साहब पंजाबी में महवे गुफ्तगू हुए, हमने उसको भी इग्नोर किया। कल इन्होंने जनाब एक नया मैदान में उतारा, मेहदी स्टूडियो चैनल। कल जो जिस चीज़ पे हम मजबूर हुए कि हम आज गुनाह कबीरा को
डिले करते हुए इसकी दूसरी किस्त फ़ौरन ले आए। उसकी वजह ये थी, मेहदी स्टूडियो नामी चैनल ने कल वही मेरा मुल्ला सदरा के बारे में मेरे 2 से 3 अल्फाज वाली क्लिप, छोटी सी क्लिप, और अलवी साहब की पूरी वीडियो, इन दोनों को किया मिक्स, थंबनेल बनाया जिस पे लिखा जी इल्मी मुकाम और मर्तबा या पता नहीं मुकाम और शख्सियत मुल्ला सदरा रहमतुल्लाह अलैह, ऊपर अलवी साहब की तस्वीर बड़ी सी, उसके नीचे छोटी सी मेरी तस्वीर, इसको कर दिया अपलोड। अब जिससे मैसेज ये गया कि जनाब मैंने उस वीडियो में पता नहीं क्या बमबारी कर दी खुदा न खास्ता इल्मी तौर पे मुल्ला सदरा के ऊपर, जिसका जवाब देना जनाब फ़ौरन अलवी साहब हरकत में आए और मोमिनीन को बताया गया कि मुल्ला सदरा है क्या, और अली रूहानी अपनी जहालत की बिना पर चूँकि ना उनको पढ़ा हुआ है ना उसके फ़लसफ़े से ताल्लुक़ इसका न शनासा, इसने ऐसे ही उठ के बिला वजह ही जनाब इतनी बड़ी हस्ती के ऊपर कुछ गुफ्तगू करती। हमने सोचा कि आज फिर जो तस्वीर का एक रुख इन्होंने आपको दिखाया तो दूसरा रुख जनाब हम दिखाते हैं, और आज तस्वीर का दूसरा रुख जब आपको दिखाएंगे तो आपसे मुल्तमिस होंगे, ख़ासकर अलवी साहब एंड कंपनी के चाहने वाले, उनके चैनल के परस्तार, उनसे ज़रूर हम जनाब बदस्ता गुजारिश करेंगे कि आज जो तस्वीर का दूसरा रुख मुल्ला सदरा की शख्सियत का दूसरा जाविया, दूसरा एंगल, दूसरा रुख हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर एंड में हम आपको 3 से 4 सवाल भी बताएंगे कि वो, चूँकि हम तो पढ़े हुए नहीं हैं, हम तो फ़लसफ़ा नहीं पढ़े, हम तो कुम में नहीं पढ़े, हम उर्वतुल वुस्का में पढ़ाते नहीं रहे, इन सरकार का चूँकि मकामी इल्मी मर्तबा और मकाम बहुत बड़ा है तो हम तो इस अहल नहीं हैं, लेकिन ये तो इस अहल है ना कि आपके इन सवालों के जवाब दें। तो कुछ सवाल आज आपको हम बताएंगे कि जिस मुल्ला सदरा की तारीफ़ें करते, ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाते, वा मादरा का माँ मुल्ला सदरा कहते, इनकी ज़बानें नहीं थक रही, इनसे फिर पूछिएगा कि हम शियाने आले मोहम्मद हैं कि शियाने मुल्ला सदरा हैं, हमारे लिए इमामत अहम है कि तसव्वुफ़ अहम है, हमने जनाब अपने वक़्त के इमाम के साथ क़यामत में हाज़िर होना है कि मुल्ला सदरा और बाकी सूफिया के साथ होना है। और इनसे ये सवाल कीजिएगा कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमें नज़रियात बता कर गए हैं मुस्तनद शुदा, या तो हिम्मत करें, जिगरा करें, मुल्ला सदरा की मोहब्बत में उनसे हाथ खींच लें। अब मैं मिसालें देता हूँ, अभी मिसालें नहीं, मैं आपको प्रूफ देता हूँ और कोशिश करूँगा। हमारे पास असल में वो एडिटर या वो टेक्नोलॉजी यानी कि अभी हम सीखे नहीं, हमें पता नहीं है कि किस तरह से ये होता है कि जब गुफ्तगू जिस बात में हो रही है उसी का स्क्रीनशॉट या इसी की वो तस्वीर जेपीजी वो क्या कहते हैं वो चलती जाए। हम शुरू में कोशिश करेंगे कि जितने भी आज एविडेंस हैं हमारे पास मुल्ला सदरा की किताबों के, फ़ारसी में, अरबी में तो उर्दू में, वो शुरू में ही हम डिस्प्ले कर दें ताकि हमारी ये गुफ्तगू सुनने के बाद आप दोबारा वीडियो का आगाज़ करके उनको आप दे सकें। तो ये 3 से 4 सवाल हम आपके थ्रू, चूँकि हमें तो वो डायरेक्ट जवाब देंगे नहीं, कभी वो हिम्मत करेंगे नहीं कि आमने सामने बैठ के किसी लाइव सेशन में जो इख्तलाफी बात है उसका वही हल निकाल लिया करें, चूँकि उनको आदत है पर्दों में छुप के मुसालत करने की, पर्दों के पीछे छुप कर किसी न किसी के कंधे पे रख के फायरिंग करने की। अच्छा, इस क्लिप में मसूफ मुझे कह रहे हैं जी वाई फायरिंग करते फिरते, और मेरे अजीज़ो एक बंदा बगैर डरे बेबाकी से आपका नाम भी लेता है, आपको मुखातब भी करता है, डरता वो है, या वाई फायरिंग वो होती है, या वाई फायरिंग ये होती है कि जो इशारों कनायों में आप गुफ्तगू करते हैं, आप इशारे कनायों में हमें उस वीडियो में जाहिल भी कह गए, गुमराह भी कह गए, मेहदी स्टूडियो वाले से वो वीडियो दोबारा से वो करवा के उसको दोबारा से अपलोड भी कर दिया। अब हम रद्द अमल दे रहे हैं, तो अब देखिएगा, अब उनके चाहने वाले शख्सियत परस्ती का शिकार कुछ लोग आ जाएंगे मैदान में, ओह देखें जी अली रूहानी ने फिर एक बुझी आपको चंगारी लगा दी, फिर अच्छा वो अमल भूल जाएंगे मुल्ला सदरा की आड़ में। अब दोबारा से ये मौसूफ जो हम पर हमला आवर हुए हैं वो अमल ये भूल जाएंगे लोग। ये जो 5-7 आईडीज़ हैं, ज़्यादा नहीं है, 8-10 होंगी, ये अब फिर लोगों को ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे कि अली रूहानी ऑफिशियल चैनल की तरफ से दोबारा से मोमिनीन में जनाब तफरका डालने के लिए आपको कुरान सर पे रख के अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि अमल शरारत होती है या अमल का रद्द अमल या कोई बंदा अपनी क्लियरेंस के लिए बात करे वो शरारत होती है। तो बहरहाल इससे हमारा लेना देना कोई नहीं। दूसरा आज की जो मौजू है वो इसी किताब में से आज हमने एक सूफ़ी का इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर उठाया गया एतराज़ और फिर इमाम की तरफ से उसका शाफ़ी और काफ़ी जवाब वो आपकी खिदमत में पेश करना है। तो लिहाजा हम सबसे पहले इब्तिदा करेंगे इसी मौजू का, इसी किताब में से वो रवायत आपको पढ़ के सुनाएंगे कि इमाम जिसका उन्वान ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के और मकतब तशय्यो के उलमा बुज़ुर्गान की नज़र में तसव्वुफ़ जो है उसकी क्या वो अहमियत है और उसका मुकाम क्या है। इसका उन्वान है जी तसव्वुफ़ के मुतल्लक़ आइमा अहले बैत और उलमा शिया के नज़रियात। ठीक है जी। अच्छा जी, शेख अब्बास कुमी सफ़ीनतुल बहार में लिखते हैं कि सूफिया की एक जमात खुरासान में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुई और उसने आपके कीमती लिबास पर एतराज़ किया।
अब ये जो लोग सोचते हैं ना कि यार आइमा तो रहमतुल आलमीन के वारिस हैं, वो किस तरह किसी को अपना दुश्मन कह सकते हैं? वो ज़ातियात के बिना पर, ज़ाती नुकसान करने की बिना पर या ज़ात से वो बुग़्ज़ रखने की बिना पर दुश्मन किसी को नहीं कहते। वो हमेशा, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि इमाम वक्त जो होता है वो खून का नहीं, हिदायत का प्यासा होता है लोगों की, कि मैक्सिमम लोग उनसे हिदायत हासिल करें, कीना और बुग़्ज़ से दूर रहें और इल्म के माहासिल से उनका इल्म को तलब करें। बहरहाल अब आपको पता चलेगा कि इनको दुश्मन क्यों किया गया, चूँकि ये शरीयत का नक्शो नगार ही बिगाड़ने पर तुले हुए। अच्छा, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को जनाब उन्होंने एतराज़ किया कि आप कीमती लिबास पहनते हैं और करामत की उम्मत की रहनुमाई के लिए ऐसे इमाम की ज़रूरत है जो साग पात खाता हो, मोटे झूठे कपड़े पहनता हो, गधे पर सवार होता हो, बीमारों की आदत करता हो और खुश्क तरीन ज़िंदगी बसर करता हो। ये उस जमात सूफिया ने एतराज़ किया किस पे? इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने उस जमात सूफिया को जो जवाब दिया उसका खुलासा ये है कि दीन को नापने का पैमाना अशियाए खुर्द नोश नहीं है। इमाम के लिए तकवा, अमल सालिया, भलाई के काम, अलाए कलमतुल हक और जुल्म फसाद की मुखालफत करना ज़रूरी है, ना कि गधे पर सवार होना ज़रूरी है, ना ही मोटे ऊन के कपड़े पहनना ज़रूरी है और ना ही साग बात खाना ज़रूरी है। इस्लाम इंसान को खाने पीने की आज़ादी देता है। और फिर आपने जनाब सूरह मुबारक अराफ की आयत नंबर 32 तिलावत फरमाई, जिसमें कहा गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दें कि खुदा की जीनत को किसने हराम किया है जो उसने पैदा ही अपने बंदों के लिए की हैं, और पाकीज़ा रिज़्क़ को किसने हराम किया है? आप कह दें कि ये अहले ईमान के लिए ख़ास है मेरा पाकीज़ा रिज़्क़ और जीनत का सामान। ये सूरह मुबारक अराफ, ये इमाम ने तिलावत फरमाई कि जब अल्लाह ताला ने जीनत करने को एक जायज़, एक म्याना रबी के तहत जीनत करने को, अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को मना नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला रग़बत दिला रहा है लोगों की कि भाई तुम्हें क्या हो गया, किसने हराम करार दिया है, तो तुम लोग किस नज़रिए और फ़लसफ़े के तहत जनाब इन चीज़ों के ऊपर उंगलियां उठाते फिरते। अब बात वही आ गई ना कि शरीयत कुछ कह रही है, तरीक़त सूफिया का जो तसव्वुफ़ है वो कुछ और कह रहा है। इसलिए आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इनसे बाज़ारी इख्तियार की और बाज़ारी इख्तियार करने का हुक्म दिया। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारे मकतब में आप देखें कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वाज़ेह अहकामात होने के बावजूद वलायत के रैपर में आपको सूफीज़म लपेट के बेचा जा रहा। अच्छा जी, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से यह भी फरमाया कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी खुदा थे और नबी के बेटे थे, नबी इब्ने नबी थे, मगर सुनहरी तारों से बने हुए दिबाज का लिबास पहनते थे और आले फ़िरौन के गाँव तकियों पर बैठते थे। तुम पर अफसोस है सूफिया, इमाम के लिए सदाकत और अदालत होना लाजमी है, ना कि ऊन का लिबास होना या मोटा लिबास होना लाजमी है। इमाम वो है जो गुफ्तगू करे तो सच बोले और फैसला करे तो इंसाफ करे, वादा करे तो पूरा करे। मनगूल है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आखिरी ज़माने में ऐसे लोग पैदा होंगे जो सर्दी गर्मी में ऊन का लिबास पहनेंगे और समझेंगे कि इन्हें दूसरों पर बरतरी हासिल है। अल्लाह और ज़मीन और आसमान के फरिश्ते इन पर लानत करेंगे। अब आप ये देख लें, बजंती और इस्माइल बिन बज़ैख से रवायत है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके सामने, अब ये इसको गौर कीजिएगा और अलवी साहब से और अलवी साहब के चाहने वालों से हम मुल्तमस हैं कि अलवी साहब से इस चीज़ का जवाब लीजिएगा कि सूफ़ीज़म के बारे में ये रवायात मुस्तनद हैं, साबित शुदा हैं, और अगर हैं तो फिर सूफिया के लिए इतना कुशन निकलता है जितना कुशन आप लोगों ने निकाला, आपके ग्रुप ने निकाला हुआ। बहरहाल ग्रुप से मुराद मेरे ये जो प्लेटफार्म इनके इकट्ठे हुए हैं, आप ग्रुप को उठा के फिर वो उर्वतुल वुस्का या उस्ताद मोहतरम सरकार की तरफ ना ले जाइएगा कि खुदा न खास्ता हमने को जनाब अपनी इल्मी हदूद से बाहर आते हुए को उन पर चढ़ाई कर दी है। ये अलवी साहब सरकार के शोशे छोड़े हुए हैं, उन्हीं को हम मुखातब हैं। हमारी किसी भी गुफ्तगू का उन्वान जो है वो सैयद जवाद नकवी हफ़ज़ुल्लाह के उस उन्वान से नहीं है। बहरहाल इमाम फरमाते हैं जिसके सामने सूफिया का जिक्र किया जाए और वो इन्हें अपने दिल और ज़बान से बुरा ना कहे और ना जाने, वो हम में से नहीं। अब ये देख लें, क्या ऐसा हो सकता है कि इमाम आदल, इमाम रहमत जी, उम्मत से प्यार करने वाले इमाम, अपनी गर्दनें कटा कर भी उम्मत को दुआ देने वाले इमाम, वो किसी गिरोह के बारे में आखिर ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे सामने उनका जिक्र भी हो तो उनको बुरा जानो, ना जाना तो हम में से नहीं। तो इसके पीछे कोई लॉजिक्स होंगी ना, कोई वजूहात होंगी। वो वजूहात क्या हैं वो आगे चल के इंशाल्लाह इसी सिलसिले में आपको बताएंगे कि किस तरह आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम किसी एक काम की तबलीग और तरवीज करते थे, उसके मुखालफ, उसके बिल्कुल जिद में ये तसव्वुफ वाले अपना नज़रिया ले आते थे। तो ऐसी एक चीज़ नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह कि सूफ़ीज़म को क्यों मकामे नगाए आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में इस ये वाली हैसियत हासिल है कि उनका जिक्र भी हो तो ज़बान से, दिल से, हर जगह से उनको बुरा जानो।
इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से बजंती नामी एक शख्स ने रवायत की है कि आपसे पूछा गया कि आजकल सूफिया का जो ग्रोह नमूदार हुआ है, इसके मुतल्लिक़ आपकी राय क्या है? इमाम फरमाते हैं वो हमारे दुश्मन हैं, जो इनकी तरफ माइल हो वो भी उन्हीं में से है, और क़यामत के दिन उन्हीं के साथ मशहूर होगा। अनकरीब ऐसे लोग पैदा होंगे जो हमारी मोहब्बत का दावा करेंगे मगर सूफिया की तरफ माइल होंगे, उनकी शुबहत इख्तियार करेंगे, अपने आप को उनके अलक़ाबात से मुलक़्क़ब करेंगे और इनके अक़वाल की तावीलें करेंगे, तावीलें करेंगे उनके अक़वाल की, उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। जी आगाह रहो ए बसंती, आगाह रहो, जो भी उनकी तरफ माइल होगा वो हम में से ना होगा और हम आले मोहम्मद उससे बेजार होंगे, और जो उनका इनकार और उनकी तरदीद करेगा वो उस शख्स की मानिंद होगा जिसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कफ़ार से जहाद किया। अब इसी इसनाद में शेख अली इब्ने बाबविया से रवायत है, इन्होंने साद बिन अब्दुल्ला से, उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल जब्बार से, और इन्होंने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से रवायत की कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अबू हाशिम कूफ़ी के मुतल्लिक़ पूछा तो आपने इमाम से पूछा गया अबू हाशिम कूफ़ी के मुतल्लिक़, तो आपने फरमाया वो बद मज़हब है, उसने एक मज़हब इजाद किया है जिसको तसव्वुफ़ कहा जाता है। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, खुदा के वास्ते शख्सियात परस्ती से निकलें, ये ना देखें। मौला अली ने पहले कहा कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। कुरान व अहले बैत हमारे पास म्यार है, हमारे पास मुल्ला सदरा का फ़लसफ़ा म्यार नहीं है। मुल्ला सदरा के जितने मकतब तशय्यो में इमाम खुमैनी समेत जितने लोग उनके हामी हैं ना, उससे ज़्यादा उनके मुखालफ हैं उनके नज़रियात के। ये एक इख्तलाफी शख्सियत है, ये हरगिज़ उस तरह से शख्सियत नहीं है जिस तरह से किबला अलवी साहब उनको जनाब पूरा एक वो चोला बना के पेश कर रहे हैं आपके सामने कि अल्लाह रहमा और ये है तो फलाना उनका कायल, तो फलाना उनके आगे झुक गया। इमाम खुमैनी रिज़वान अल्लाह अलैह का कौन ऐसा मोमिन होगा कि जो उनकी अज़मत का कायल नहीं होगा, जो काम उन्होंने इनकलाब की सूरत में किया। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इमाम खुमैनी इल्मी लिहाज से उनके तो भी उस्ताद मौजूद थे ना, उनके हम असर भी मौजूद थे। इमाम खुमैनी से इल्मी लिहाज से, जो कि ख़ुद खुमैनी साहब इसको एतराफ़ करते रहे, बहुत बुलंद शख्सियात भी मौजूद थी। तो इमाम खुमैनी भी को आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पैरोकारों के लिए हुज्जत और म्यार नहीं है। इस लिहाज से हुज्जत और म्यार, जो म्यार है वो तराजू है, वो कुरान और अहले बैत है। या तो आए किबला अलवी साहब आए या कोई और आलम आए सामने बैठे, करे साबत के मासूमीन अलैहिस्सलाम के अलावा दुनिया में वो इल्मी शख्सियत बताओ जिससे इल्मी इख्तलाफ नहीं हो सकता। कुरान के अलावा वो किताब बताओ जिसमें गलती का शायबा नहीं हो सकता। सिर्फ कुरान ऐसी किताब है कि जिसमें कोई शायबा नहीं गलती का, और ना वो है अल्हम्दुलिल्लाह से वन्नास तक महफूज किताब है और मुकम्मल किताब है। तो कुरान के अलावा किताब कोई ऐसी नहीं, तो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अलावा कोई ज़ातें ऐसी नहीं कि जिनसे इल्मी इख्तलाफ नहीं हो सकता। अब इमाम खुमैनी की अज़मत और शख्सियत अपनी जगह, उनका इनकलाब के जो अल्लाह ने उनसे काम लेना था, रहती दुनिया तक वो किसी और के तमगा नाम आ ही नहीं सकता जो खुमैनी साहब के नाम आ गया इनकलाब की सूरत। लेकिन मेरे भाइयों, इल्मी मामलात कुछ और होते हैं। अब ये कह देना, अच्छा फिर डंडी देखें किबला अलवी साहब ने क्या मारी कि जी मुतारी साहब जैसा आलम भी उनका मोतरफ है। आपको दूसरा रुख बताया ही नहीं कि मुतारी साहब अपनी किताब मआद में लिखते हैं कि मुल्ला सदरा का मादे जिस्मानी का मुनकर होना ये नज़रिया खिलाफ कुरान है। ये अलवी साहब से पूछिएगा, वो तो पढ़े हुए हैं, हम तो पढ़े नहीं हुए, हम तो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। अलवी साहब से पूछिएगा तो मुतारी साहब ने ये जुमला लिखा अपनी किताब में। अगर ना माने तो मेरे से स्क्रीनशॉट PDF ले लीजिएगा। माद उर्दू में भी तर्जुमा शुदा है, तो मेरे से फ़ारसी का भी ले लीजिएगा कि जिसमें मुर्तज़ा मुतहरी ने पूरा एक पैराग्राफ बांधा है कि मुल्ला सदरा का ये नज़रिया खिलाफ कुरान है। चूँकि मुल्ला सदरा मेरे भाइयों क़यामत, माद कहते हैं क़यामत को, जिस्मानी तौर पे क़यामत का कायल ही नहीं था ये मुल्ला सदरा। कुरान कह रहा है कि हम तुम्हें कब्रों से निकालेंगे दोबारा। मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की करोड़ों लाखों नहीं तो हज़ारों रवायात या सैकड़ों रवायात मौजूद हैं जिस्मानी माद, यानी जिस्मानी तौर पे क़यामत में हर बंदा मैदान हशर में जाएगा। मुल्ला सदरा उसका मुखालिफ है, और ये मुतारी साहब लिख रहे हैं कि ये खिलाफ कुरान नज़रिया है मुल्ला सदरा का। और मुझे बताएं ये कौन सी फिर ऐसी शख्सियत रह गई जिससे इख्तलाफ नहीं हो सकता। एक बंदा मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात के अपोजिट जिस्मानी क़यामत का कायल ही नहीं है, उसका सिरे से इनकार कर रहा है। उसकी तस्वीर का एक रुख अलवी साहब आपको दिखा रहे हैं कि वाजी वाह मुल्ला सदरा का इल्मी मुकाम, मुल्ला सदरा मुल्ला सदरा मुल्ला सदरा। और भाई बात फिर पूरी बताओ, उनको बताओ कि मुतारी साहब कुछ मामलात में अगर उसके मौतरिफ थे तो इस माद वाले मामले में खिलाफ कुरान भी इसको समझते थे। खुली बात बताओ। अच्छा जी, आगे आए।
आपने पूछा वो बद मज़हब है, उसने एक मज़हब ईजाद किया है जिसे तसव्वुफ़ कहा जाता है, और इसने अपने फासद अकायद के लिए तसव्वुफ़ को अपनी कमीन गाह बना दिया है। किसने? अबू हाशिम कूफ़ी ने। एक और रवायत में है कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसने एक मज़हब यानी अबू हाशिम कूफ़ी ने एक मज़हब की बुनियाद रखी है जिसे अपने और मुल्ला दीन के लिए कमीन गाह और बातिल अकायद के लिए ढाल बनाया है। सैयद मुर्तज़ा राज़ी ने अपनी सनद से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि आपने अबू हाशिम जाफरी से फरमाया, अबू हाशिम अनकरीब ऐसा ज़माना आने वाला है कि जब लोगों के चेहरे हशाश बशाश होंगे मगर दिल आलूदा और तारीक होंगे। इस ज़माने में सुन्नत को बिदात और बिदात को सुन्नत समझा जाएगा, मोमिन को हकीर और फासिक को मोहतरम समझा जाएगा। उन लोगों पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत होंगे, उनके उलमा जालिम हुक्मरानों के दरबारों और रिवानों में जाया करेंगे, उनके दौलतमंद गरीबों का इस्तेहसाल करेंगे, उनके छोटे बड़ों के आगे चला करेंगे। उनमें हर जाहिल को आलम समझा जाएगा, वो शक करने वाले और खलास रखने वाले में तमीज़ ना कर सकेंगे, भेड़ और भेड़िए के दरमियान फ़र्क ना कर सकेंगे। उनके उलमा रूए ज़मीन के बदतरीन अफराद होंगे। क्यों? क्योंकि वो फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ की तरफ माइल होंगे, और यही दो चीज़ों का खासा है मुल्ला सदरा का। अब इससे इल्मी इख्तिलाफ ना रखें तो क्या करें? आले मोहम्मद की ये चीज़ें पेश करने वाले भी उलमा हैं कि फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ से चिढ़ थी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, इस किस्म के फ़लसफ़े से और तसव्वुफ़ से तो कुल्ली तौर पे चिढ़ थी। चिढ़ से नहीं थी, मतलब बातिल समझते थे। चिढ़ तो खैर अल्लाह माफ़ करे ज़ातियात में आ जाता है, चिढ़ शायद मुनासिब लफ्ज़ नहीं। यानी आले मोहम्मद मुतलकन तसव्वुफ़ की बात ही नहीं सुनते थे कि आई बातिल एक चीज़, इसकी बाबत क्या बात की जाए। तो अब ये आपने सुन लिया, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इतनी चीज़ें बयान करके कहते हैं कि क्योंकि वो फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ की तरफ माइल होंगे। खुदा की कसम, अभी अल्फाज ख़त्म नहीं हुए, सुनिए। इमाम फरमाते हैं, खुदा की कसम वो लोग ज़्यादती और तारीफ़ करने वाले हों। सैयद मुर्तज़ा राज़ी ने अपनी सनद से मोहम्मद बिन हुसैन अल ख़त्ताब से रवायत की कि उन्होंने फरमाया कि मैं मस्जिद नबवी में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम सरकार के पास बैठा था। इतने में सूफिया का एक जमात ग्रोह मस्जिद में दाखिल होता है और हल्का बनाकर ज़ोर ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने लगी और अजीबो गरीब आवाज़ें आना शुरू हो गई। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने साथियों से कि तुम इन फरेबकारों की तरफ ध्यान ना देना। अब वो जिक्र तो अल्लाह का कर रहे थे, अब क्या वजह थी? वो लॉजिक, वो मार्फत पहले पैदा करो, लॉजिक समझो कि इमाम क्यों इनको जनाब इतना वो मुखालफत इनकी करते थे। चूंकि इन्होंने शरीयत की जगह अपनी एक तरीकत के नाम पर तरीके घड़ लिए हुए थे। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से लोगों ने जो सीखा था उसका ऑपोजिट जाके मुआशरे में इन्हीं के नाम पे वो आम करते थे। तो आपने कहा इनकी तरफ ध्यान मत दो, ये दीन की बुनियादों को तबाह करने वाला गिरोह है। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अब चलते हैं कुछ आपकी खिदमत में मुल्ला सदरा का जो हमने कहा वीडियो लंबी हो रही है। अच्छा जी, वो सवाल आप नोट कर लीजिए कि जो आपने किबला अबुल हसन अलवी साहब हमारी अगर वीडियो देख रहे हो तो हम तो इस काबिल नहीं है कि हमें जवाब दे सकें, चूँकि हम पढ़े हुए नहीं ना, हम तो जाहिल से बंदे हैं। किबला मौसूफ तो फाजिल कुम हैं और उर्वतुल वुस्का के उस्ताद हैं। हमें इनसे भी कोई, इस बात पे भी कोई चिड़ नहीं है। ज़ाहिर मुल्ला सदरा के कुछ लोग मोतरिफ हैं, वो रहें बिस्मिल्लाह, लेकिन उनकी शख्सियत को ऐसा बना के पेश करना और उन पर इल्मी इतराज़ उठाने वाले को जाहिल गुमराह कहना, तो हम ये बताना चाहते हैं कि भाई इन जाहिल गुमराहों की लिस्ट में ये खाकसार तो आ ही गया किबला अलवी के बकौल, लेकिन इनकी लिस्ट में अगर मुल्ला सदरा से इख्तलाफ करना या उसके नज़रिए का रद्द करना अगर जाहिल और गुमराह होने का मेयार है तो इस मेयार के मुताबिक जनाब इस लिस्ट में फिर कौन कौन आ गया, आए आपको अब ये बताते हैं। सबसे पहले आपको इनकी किताब है असफार अरबा। अच्छा, अब जो लोग, एक बंदा मुझे कमेंट में कह रहा था कि हमें 100% यकीन है कि आगा रूहानी ने मुल्ला सदरा की किताब पढ़ी नहीं होगी, ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी किताब आज तक उर्दू में आई नहीं। लो जी, ये उस बंदे का अपना हाल है जो 100% गारंटी दे रहा है कि मैंने वो किताब पढ़ी नहीं होगी, चूँकि मुझे फ़ारसी आती नहीं, अरबी आती नहीं बकौल उनके जी, और उर्दू में किताब आई नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे मोहतरम, किताब ये जो असफार अरबा है, इसकी 2 जिल्दें बहुत साल पहले जनाब अबुल आला सैयद अबुल आला मंदूदी साहब रहमुल्लाह, उन्होंने तर्जुमा किया था इस किताब असफार का। 2 जिल्दों का तर्जुमा सैयद मनाज़र हसन गलानी या मनाज़र हसन गलानी, वो भी देवबंद हैं, मंदूदी साहब भी देवबंद थे, ये भी देवबंद, इन्होंने अब फ़लसफ़ा मुल्ला सदरा के नाम पे ये तर्जुमा किया है जी। अब फ़लसफ़ा मुल्ला सदरा यानी किताब असफार के फसल नंबर 20 जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 170, पुरानी जो तबाह है, पुरानी छपी हुई, उसमें एक पैराग्राफ सुनते जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि फ़लसफ़ा क्या है इन मौसूफ़ का, और ये फ़लसफ़े में जनाब क्या क्या फिर चीज़ खिलाफ शरीयत चीज़ों को भी इश्क के और फ़लसफ़े के नाम पे किस तरह से वो करके। अब ये मुल्ला सदरा की अपनी तहरीर है, अपनी सतरें हैं, इसमें कोई हमारी तरफ से ऐड शुदा नहीं है।
किताब असफार अरबा जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 107 170 पुरानी तबा यानी फ़ारसी वाली तबा। अब सुनिए, जुल्फ़ा और खूबसूरत चेहरे के नौजवानों का अच्छा जी, जुल्फ़ा और खूबसूरत चेहरे वाले नौजवानों के उसमें ये बाप है। लिखते हैं, बेशक आशिक के लिए ये जब ये इत्तफाक हो जाए कि जिसकी वो बहुत तमन्ना करता है, वो इस बात की तमन्ना करता है कि अपने माशूक की कुर्बत और इसके साथ एक मुकाम पर हमराही हासिल हो, और जब हमराही हासिल हो तो अब वो इससे ज़्यादा चाहता है, यानी आशिक जो है वो माशूक की हमराही हासिल करने के बाद अब इससे भी कुछ ज़्यादा चाहता है। और किसी की अदम मौजूदगी में जब तन्हाई मुयस्सर आ जाए और मजलिस दूसरे लोगों से खाली हो जाए तो फिर माशूक को गले लगाए, बोसा दे, तमाम अज़ा बेशक मस करना चाहता है और इसके साथ एक लहाफ में जाने की तमन्ना भी करता है। ये मुल्ला सदरा की किताब असफार अरबा की 7वीं जिल्द सफ़ा नंबर 170 से एक पैराग्राफ। अब चूँकि हम तो अनपढ़ बंदे हैं, हम तो फ़लसफ़ा पढ़े नहीं, कुम में गए नहीं, मदरसों में गए नहीं। ये अलवी साहब से ज़रा पूछिएगा कि जनाब इसका कोई बातनी मतलब है तो ज़रा हमें समझाइएगा। ख़ासकर ये जो आखिरी लाइन है और इसका जो हाइडिंग है, जुल्फ़ा और खूबसूरत चेहरे वाले नौजवानों के, उसमें ये बाप है, ठीक है जी। तो ये उनसे ज़रा पूछिएगा। ये हो गया सवाल नंबर 1 कि इसका मतलब क्या है भाई, इसका शरीयत से, आले मोहम्मद की तलीमात से इस जुमले का क्या वो मायनी है कि जनाब वो गले लगाए, बोसा दे, तमाम अज़ा का आपस में मस होना, फिर एक ही लिहाफ में चले जाना। ये मुल्ला सदरा कहना क्या चाहते हैं सरकार? ये अलवी साहब आपको बताएंगे, उनके चाहने वाले। नंबर 2, आप ये बताएं कि जनाब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बताई गई शरीयत में, समझाई गई शरीयत में, आलम अल्लाह ताला जब कुछ ना था तो अल्लाह था, और जब कुछ ना होगा तो अल्लाह होगा। इस पे गुनाहगार से गुनाहगार मोमिन का भी अल्हम्दुलिल्लाह इत्काद है। तो फिर मुल्ला सदरा के हामियों, पूछो अलवी साहब से कि मुल्ला सदरा आलम को कदीम समझता है, इसकी को वजाहत दें, वो वजाहत दें, फिर उसकी जवाब मैं दूंगा। मुझे पता है कि उन्होंने कदीमी ज़माना और ज़मानी कदीम इस तरह की जवाब देने हैं, फिर जवाब मैं दूंगा। अभी इन सवालों का पहले आप जवाब ले लें कि ये नज़रिया कि जब कुछ ना था अल्लाह था और जब कुछ ना होगा तो अल्लाह होगा, बेशक हमारा इस पर एतमाद गैर मुतज़लज़ल है। तो मुल्ला सदरा साहब आलम को कदीम समझते हैं, तो अलवी साहब से पूछिएगा कि ये नज़रिया कुरान और अहले बैत से मुताबिकत रखता है, और ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है ये कुरान और अहले बैत से मुताबिकत रखता है। अच्छा जी, आगे आ जाएं। आका खोई अल्लाह मकामहू सैयद अबुल कासिम खोई, कौन उनसे वाकफ़ नहीं है? उनके इल्मी मुकाम व मर्तबा का कौन इनकार कर सकता है जी? किबला अबुल हसन अलवी साहब ने कहा कि जनाब मुल्ला सदरा को पढ़े बगैर या मुल्ला सदरा पे इल्मी इतराज़ करने वाले जाहल और गुमराह, किबला अबुल हसन अलवी साहब से पूछिएगा कि किबला सैयद अबुल कासिम खोई शरह उर्वातुल वुस्का में फ़िरका मुजस्मिया का जहाँ जिक्र है, वहाँ पे मुल्ला सदरा का जिक्र करते हैं बाब नजासत में। किन अल्फाज से करते हैं मैं नहीं बताऊँगा, किबला अबुल हसन अलवी सरकार आपको बताएंगे, और आपका फ़र्ज़ है उनसे पूछना। तो फिर क्या खोई साहब भी फारिग हो गए माज़अल्लाह शीयत से? वो भी गए, क्योंकि उन्होंने भी खुमैनी साहब के मुखालिफ वो कर दिया ना। खुमैनी साहब मोतरफ़ हैं, खोई साहब ने जो लिखा वो आप इनसे पूछिएगा। मैं बहरहाल आपको अगर कहेंगे तो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भिजवा दूंगा कि खोई साहब ने क्या लिखा। अच्छा जी, मुल्ला सदरा ने जनाब एक तफसीर कुरान भी लिखी है जी। अच्छा, उसमें सूरह बकरा की तफसीर में इन्होंने इब्ने अरबी, अब इब्ने अरबी मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी, अब ये भी किबला अबुल हसन अलवी से पहला सवाल ये कीजिएगा, आपको कसम है अलवी साहब के चाहने वालों, अलवी साहब एंड कंपनी के चाहने वालों, आपका शरई फरीज़ा है कि इन मामलात तक आपकी शनासई हो। अलवी साहब से पूछिएगा इब्ने अरबी कौन है। मैं मुख्तसरन बता देता हूँ, मुख्तसरन। वैसे आयतुल्लाह वहीद खुरासानी की किताब पढ़ लीजिएगा, क़याम इमाम ज़मान, जिसमें उन्होंने इब्ने अरबी का थोड़ा सा तारफ़ कराया। मैं उनके कुछ अल्फाज आप तक पहुँचा देता हूँ कि इब्ने अरबी नासबी ग्रोह में सबसे ज़्यादा आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को दुश्मन समझने वाली शख्सियत, कि जिसने कहा कि मुतवक्कल या मुस्तनसर अब्बासी की खिलाफत को उसने कहा कि जनाब ये खिलाफत राशिदा से भी ज़्यादा अज़मत वाली इनको वो मिली है, और ये बातनी और ज़ाहिरी दोनों किस्म की खिलाफत रखते हैं जी। इब्ने अरबी जिसकी नासबियत छुपाए नहीं छुप सकती जनाब, उनके बारे में मुल्ला सदरा अपनी तफसीर में सूरह बकरा की जो तफसीर लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि इब्ने अरबी ने कहा था, इब्ने अरबी का ये मानना था कि फ़िरौन जो था लानती वो ताहिर और मुताहिर होकर मरा है, चूँकि वो तायब हो गया था, उसने तौबा कर ली थी। अब ये नज़रिया कुरान और अहले बैत के मुताबिक है इब्ने अरबी का? नहीं है। अब आएँ देखें मुल्ला सदरा इब्ने अरबी की इस बात पे क्या कहता है। मुल्ला सदरा कहता है
कि जनाब मुझे इब्न अरबी के इस जुमले से कि यानी फ़िरौन के बारे में जो वो कह रहा है कि वो ताहिर और मुताहिर होकर दुनिया से गया, मुझे तहकीक और सिदक की खुशबू आती है। मुल्ला सदरा, स्क्रीनशॉट चाहिए, बंदा हाजिर है, व्हाट्सएप आपके पास है। अभी मैं कोशिश करूँगा मैं लगवा भी दूँ इसके शुरू। ये मुल्ला सदरा फरमा रहे हैं कि इब्न अरबी के इस कौल से कि फ़िरौन ताहिर और मुताहिर होकर दुनिया से गया, मुझे सिदक और तहकीक की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह जी, ये वो इब्न अरबी साहब हैं कि जिनके ऊपर बात सिर्फ नाम लेने पर किबला उठते हैं, अबा कबा पहनते हैं, मामा फेंकते हैं सर पे और जनाब तुन बटा तुन वीडियो बना देते हैं बगैर देखे कि मैंने उस वीडियो में जनाब की क्या वो तो इन कर दी। अब मैं खोल के बयान कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अब मैं करूँगा, चूँकि मुझे आता नहीं ना, मैं क्या करूँ, मैंने फ़लसफ़ा पढ़ा नहीं, इब्न अरबी वो मुल्ला सदरा पढ़ा नहीं जी, तो मैं तो अपने सीखने के लिए सवाल उठाऊँगा कि किबला अलवी साहब मुझे जवाब दें। वो आलम है, मैं तालिब इल्मों का भी तालिब इल्म हूँ, मुझे सिखाना इनका फ़र्ज़ है। किबला अलवी साहब का भागने अब मैं नहीं दूंगा, मैं इनसे सीख के जाऊँगा। मुझे वैसे बड़े पसंद हैं, प्यारे हैं, मैंने सीखना ही इनसे है। मैं तो अब इनको नहीं, वो मुझे तो ये मुल्ला सदरा अब समझाएंगे, कुरान और अहले बैत के मुताबिक सूफिया समझाएंगे तो जनाब बात बनेगी। मैं तो नहीं, मैं तो सवाल उठाता रहूँगा, मैं तो सीखना हूँ ताडे को अलवी साहब हूँ नहीं हूँ पर्दे पिछे मुसालता नहीं होंगे अरबी साहब। हूँ मुल्ला सदरा तुसी समझाओगे, इन्होंने सवालों का जवाब दोगे, ताकि मैं एक तालिब इल्म है, मैं पढ़िया नहीं होया ताडे वांगू, कुम नहीं गया होया, फ़लसफ़ा नहीं पढ़ा हुआ, मैं तो एक जाहिल बंदा हूँ। मैंने आपसे सीखना, आप मेरे फेवरेट आलम हो भाई, आपका अंदाज़ मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मैंने आपसे सीखना। आ जाओ, अब आगे आ जाओ। ये आपने देख लिया मादे जिस्मानी का मुनकर, मुल्ला सदरा मादे जिस्मानी के इंसान अपने जिस्मों के साथ क़यामत वाले दिन हाजिर नहीं होंगे। ये सवाल किबला अबुल हसन अलवी साहब से कीजिएगा कि ये नज़रिया कुरान और अहले बैत के मुताबिक है, अगर नहीं तो फिर मुल्ला सदरा वामा अदरा का मुल्ला सदरा जी, फिर पूछिएगा, खुद ही पूछिएगा। फिर जनाब आला इब्न अरबी का मैंने कुछ आपको जुमले अभी बताए, अभी मुकम्मल तारफ़ बाकी है जी। उनकी तारीफ़ में कहते हैं कि ये आलम रब्बानी है। इब्न अरबी जो कहता है मौला कायनात की खिलाफत से अब्बासियों की खिलाफत को कहता है कि वो बदजा बेहतर थी, वो मुल्ला सदरा के नज़दीक इब्न अरबी आलम रब्बानी है। अच्छा जी, फिर मैंने मुतारी साहब का आपको बताया कि मुतारी साहब बावजूद इसके कि फ़लसफ़े के खुद भी कायल हैं, लेकिन मुल्ला सदरा के बारे में कहते हैं कि मुआद का नज़रिया इसका मुल्ला सदरा का खिलाफ कुरान है। तो जिस शख्स का एक नज़रिया, एक अमल या एक चीज़ भी खिलाफ कुरान और अहले बैत हो, उसकी दालत साबित है, उससे इल्म इख्तिलाफ नहीं हो सकता। किबला अबुल हसन अलवी साहब से इसका जवाब लीजिएगा। अब चूँकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो रही है मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, फिर हम पे यह भी इतराज़ उठाया जाता है कुछ चाहने वालों की तरफ से कि कोशिश करें वीडियो मुख्तसर हो, लेकिन क्या करें। मेरी सिर्फ आपसे ये इल्तमास है कि देखें, मिर्ज़ा इंजीनियर के मामले में इन लोगों ने मुझे इस तरह से टारगेट बनाया कि मुद्दई मुल्ज़म हो गया, इल्मी तौर पे मुद्दई, और इल्मी तौर पे मुल्ज़म मुद्दई बन गया। यानी इस बंदे ने काम शुरू किया था, उसने खुद टाइटल ले लिया इल्म और इल्म के बादशाह का, और जनाब मुझे बैठे बैठाए मुजरम, बावजूद माजरत करने के भी मुजरम बना दिया। खैर, हमने वो पिछला वो सारा भुला दिया है। अब भी किबला अबुल हसन अलवी साहब की उस वीडियो के बाद भी मैंने वीडियो ना बनाता अगर कल मेहदी स्टूडियो वाला मेरी तस्वीर और मेरी वीडियो को किबला अलवी साहब की वीडियो से मिक्स करके लोगों को ये तासर देने की कोशिश ना करता जो उस देने की उसने नाकाम कोशिश की है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेहदी स्टूडियो, बाकी प्लेटफार्म जो अलवी साहब को प्रमोशन में माशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, आप सब अपने प्लेटफार्म पे मुझे बुलाओ और आप सब इकट्ठे हो जाओ। बात मुल्ला सदरा पे कर लो, बात सूफिया पे कर लो। सिलसिला सूफिया की रद में है, इसमें अलवी साहब या एंड कंपनी के रद में नहीं था। अलवी साहब एक दफ़ा फिर ना चाहते हुए जानबूझ के इस चीज़ को अपने तरफ इसका रुख मोड़े हैं, तो फाबेहा और बिस्मिल्लाह, मुझे कबूल भी है तो मुझे मंसूर भी है। अपने लाइव सेशन में मुझे बुलाओ, मेरे सामने वैसे ऑनलाइन बैठ जाओ, या मुझे जहाँ बुलाना है बुलाओ। मैं लाइव मुनाजरा करने को, डिबेट करने को आपसे तैयार हूँ कि सूफ़ीज़म या तसव्वुफ़, आले मोहम्मद या इमामत, बस बात होगी मुख्तसर। बात अगर मुल्ला सदरा की है तो इससे इख्तलाफ करने वालों में अबुल कासिम खोई साहब, जनाब आयतुल्लाह सिस्तानी साहब, जनाब क्या नाम लेते हैं, आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नचवी साहब, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी साहब, और इससे भी बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे नाम कि आपकी अकलें दंग रह जाएंगी। खुल के मजम्मत की इन्होंने, खुल के। तो जनाब मजम्मत करने से, इल्मी इख्तलाफ करने से अगर मैं गुमराह हो गया, मैं जाहिल हो गया, मेरी शीयत मशकूक हो गई,
तो फिर इन काबरीन के बारे में क़िबला अबू अल हसन अलवी साहब से ज़रूर पूछिएगा कि फिर इनकी शीयत कहाँ गई। खुदा ताला से दुआ है अल्लाह करीम से कि हमें कुरान वाले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने समझने और सबसे बढ़ के ये कि इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। अपने शाफ़ी और काफ़ी होने के सदक़े से, कलाम शिफा कुरान मजीद के सदक़े से, जो हमारे करबला के सदक़े से तमाम मरीज़ान को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। इमाम ज़मान अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे, आसानियाँ बाँटने की तौफीक अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।